तो सबसे पहले सरकार बनाने की कवायद की बात करते हैं। सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। एनडीए गठबंधन लगातार सरकार बनाने की कवायद कर रहा है और ये ब्रेकिंग खबर आ रही है। जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। ये ब्रेकिंग खबर है, अभी नीतीश कुमार का बड़ा बयान दिया है। सरकार तो अब बनेगी ही। नीतीश कुमार का कहना है कि सरकार का गठन तो अब होगा ही। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को लेकर के जो तरह तरह की बातें हो रही थी उसको एक तरह से कहीं ना कहीं खारिज करते हुए इन जो सेंटेंसेस हैं उसके कई मायने हैं। चुनावी नतीजों के बाद एनडीए की पहली बैठक आज हो रही है। आज पहली बैठक हो रही है और उसके साथ ही साथ टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू भी थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर है। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने बयान दिया है, चंद्रबाबू नायडू का भी बयान आया है कि हम एनडीए में हैं। उन्होंने एक बार फिर साफ किया है। कल भी इस तरह के बयान सामने आए थे चंद्रबाबू की नायडू की पार्टी के नेताओं के, और आज चंद्रबाबू नायडू ने स्वयं बयान दिया है कि मैं एनडीए में हूं। भाजपा और जनसेना से चुनाव पूर्व का गठबंधन है, ये कहना है चंद्रबाबू नायडू का। जनसेना के नेता पवन कल्याण भी बैठक में होंगे शामिल। तो आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक एनडीए की। और चिराग पासवान की भी बिहार में बड़ी जीत हुई है। उनके 5 प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए हैं और एक बड़ी जीत हासिल की है चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को भी बधाई दी है। और इस पूरी खबर पर, इस पूरी कवायद पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा मौजूद है हमारे साथ। शैलेंद्र, किस तरह से देख रहे हैं सरकार गठन की कवायद और एक के बाद एक जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को का संकेत दे रहे हैं कि अगर किसी के मन में थोड़ी भी गुंजाइश है तो शायद वो समाप्त हो रही है, इसलिए क्योंकि जिन नेताओं को लेकर के बात कही जा रही थी वो सीधे तौर पर एनडीए के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। देखिए, चुनाव पूर्व गठबंधन है। आप नीतीश कुमार से हो, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू से है, तमाम एनडीए सहयोगियों से हो, एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ, एक बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीती है। और हम जानते हैं कि तमाम एनडीए नेता दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। बयान भी वो लोग दे रहे हैं कि देखिए हम एनडीए के साथ हैं। कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं की तरफ से इस तरह से बयान दिए गए, वो दरअसल एक संकेत देना चाहते हैं कि वो भी संभावनाओं को तलाश रहे हैं, इसलिए तमाम तरह की कयासबाजी और चर्चा हो रही है। लेकिन बहुत स्पष्ट है, आज 4 बजे के बाद एनडीए की बैठक होगी। संभवतः प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। तमाम एनडीए के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और कैबिनेट की बैठक, इस कार्यकाल की जो अंतिम कैबिनेट की बैठक है वो प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। इसके बाद हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्यागपत्र देंगे जो मौजूदा सरकार है, और उसके बाद उनको कार्यवाहक के तौर पर रखा जाएगा नई सरकार के गठन तक। तो निश्चित तौर पर ये एक पूरी प्रक्रिया है जो जिसका पालन किया जाता है जब भी नई सरकार का गठन होता है। और देखिए, एनडीए की बैठक में एनडीए का नेता चुना जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और फिर नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश किया जाएगा। तो एक पूरी प्रक्रिया है और हम देख रहे हैं कि उस प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए जब आज कैबिनेट की बैठक हो रही है उसके थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि 4 बजे आज एनडीए की बैठक होगी जिसमें एनडीए का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा। तो पूरी एक कवायद, अब सबकी निगाह इस बात पर है कि कब एनडीए के नेता चुनने के बाद तस्वीरें आएंगी और जब दावा पेश करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और कौन सी तारीख होगी। तारीख भी चर्चा में काफी है कि पूरे ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी 1 हफ्ते के भीतर ही 8 या 9 तारीख को शपथ हो सकता है। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर अभी कोई ऐसा बात नहीं है, चूंकि हम जानते हैं कि अभी एनडीए नेता के चयन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद दावा पेश होगा, फिर औपचारिक तौर पर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक जो स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं नेताओं की तरफ से, खासतौर पर अभी आपने सुना नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आया, उससे पहले चंद्रबाबू नायडू का कि हम एनडीए के साथ में मजबूती के साथ हैं। तो किसी भी तरह की जो शंका और गुंजाइश है, ये कहा जाए कि विपक्ष की तरफ से जो एक कवायद या एक सपना बुना जा रहा था कहीं ना कहीं सरकार को बनाने का, वो कहीं खारिज होता हुआ दिखाई दे रहा है।